कि मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जो आपका सर घुमा कर रख देगी। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस दुनिया में क्या क्या नहीं हो जाता यार, और कैसे कैसे नहीं हो जाता। इस कहानी को सुनकर आप लोगों को भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास होने लगेगा। यह कहानी है ही ऐसी, कहीं से भी फेक नहीं लगती है और उतनी ज़्यादा डरावनी भी है। तो भाई ये जो घटना है ना, ये गिरीश नाम के व्यक्ति और उनके 3-4 दोस्तों के साथ घटी थी। गिरीश अपने परिवार के साथ कर्नाटका के महालिंगपुरा नाम के गांव में रहा करते थे। गिरीश जी के घर में उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे थे। लेकिन जब कभी भी गर्मियां आती थी, मतलब गर्मियों की छुट्टी पड़ती थी, तो गिरीश जी का भांजा जिसका नाम हरीश था वो यहाँ पर आ जाया करता था। हरीश अपने पूरे के पूरे परिवार के साथ पुणे में रहता था। पुणे में हरीश के मम्मी पापा, हरीश खुद, लेकिन जब कभी भी छुट्टियां लगी वो महालिंगपुरा अपने गिरीश मामा के गांव आ गया। और वो पूरी पूरी गर्मियां यहाँ पर काटता था, क्योंकि ना हरीश को अपने मामा का गांव, उनका बर्ताव, उनके बच्चों का जो वो था, मतलब साथ था, बहुत अच्छा लगता था। गिरीश जी के जो बच्चे थे वो हरीश के हम उम्र थे, इसलिए उसे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता था। एक शहरी लाइफस्टाइल को छोड़कर कुछ दिनों के लिए गांव में उसे अपनी लाइफ बहुत एडवेंचरस लगती थी। तो हमेशा की तरह जिस साल ये घटना घटी, उस साल भी हरीश अपने मामा जी के गांव आया हुआ था। सो रहा था, आया हुआ दूसरा दिन ही था, गहरी नींद में सो रहा था कि एक फोन कॉल से हरीश की नींद खुलती है। हरीश उठता है, देखता है कि मामा ने फोन उठाया और फोन में बात कर रहे हैं। गिरीश मामा को उनके मामा का फोन आया हुआ था। हरीश देख रहा है कि मेरे मामा अपने मामा से फोन में बात कर रहे हैं। अब थोड़ी देर के लिए हरीश को कहानी में हम साइड रखते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने बोला यह घटना गिरीश जी के साथ घटी थी। तो वो फोन में क्या बात कर रहे थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसी से सब कुछ घूमेगा। आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। गिरीश जी के मामा जी उनसे क्या कहते हैं, बेटा देख गिरीश, तुझे तो पता है कि अपना व्यापार कितना ज़्यादा फैला हुआ है। कितने सारे लोग हमसे लोन ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं, ब्याज में हम पैसे देते हैं सबको, तुझे पता ही है। ये गिरीश जी बोलते हैं, हाँ हाँ मामा जी पता है ना, बोलिए क्या बात है। मामा जी कहते हैं, यार ऐसे ही एक आदमी तुम्हारे इधर का ही, महालिंगपुरा का ही, उसने बहुत सालों से पैसे लेकर रखा था हमसे, बहुत अटका कर रखा था, दे ही नहीं रहा था। अभी जस्ट पिछले हफ्ते उसने पूरी तरीके से हाथ खड़े कर दिया और बोला कि सेठ जी आपके पैसे तो हम नहीं लौटा पाएंगे, लेकिन उन पैसों के बदले हम आपको अपना एक बंगला दे देते हैं, आपके नाम वो बंगला कर देते हैं। और देखना, उस आदमी ने पूरा का पूरा बंगला मेरे नाम कर दिया। सारी लीगल फॉर्मेलिटी सब कुछ हो चुकी है, और जहाँ पर तुम लोगों का घर है वहाँ से ये जो बंगला है वो मुश्किल से 5-6 किलोमीटर आगे है, थोड़ा महालिंगपुरा से आउटर इलाके में, लेकिन वहीं पर है। तो मैं क्या चाहता हूँ बेटा, एक काम कर, मैं अभी तक देख नहीं पाया हूँ उस बंगलों को, उसका नक्शा वक्शा देखा था, उसी बेस में मैंने साइन कर दिया था सब। एक काम कर, तू वहां पर चले जा, अपने कुछ 2-4 दोस्तों के साथ जा, उस बंगले की थोड़ी सफाई अफाई करा दे। सुनने में आ रहा था कि वो बंगला बहुत सालों से बंद पड़ा हुआ है। थोड़ा क्या, अब अपना बंगला हो चुका है, अपना घर हो चुका है, वो है कि नहीं, और तू तो उसी शहर में रहता है, तो तू जा अपने 4-5 दोस्तों को पकड़ के और अच्छे से धुलाई उलाई करा दे कि कल को हम आए या फिर हमारे परिवार वाला कोई आए या फिर हमारे कुछ मित्र लोग आ जाएं तो वहाँ पर ठहर सके। एक अपना सेकंड होम जैसा हो जाएगा तुम्हारे ही होम टाउन में। तो ये पहले मना कर देते हैं, गिरीश जी मना कर देते हैं, मामा जी ऐसा साफ सफाई वाला काम नहीं हो पाएगा, मतलब हमारा कपड़ों का बिजनेस चलता है, दुकान उकान बंद करके कहाँ जा पाएंगे। मामा जी कहते हैं, अरे बस एक ही दिन का तो समय निकालना है। देख बेटा गिरीश, मैं तुझे इतना इतना अमाउंट दूंगा, तू भी रख। हाँ, तू मेरे ऊपर तो कोई एहसान करेगा नहीं, तू मेरा काम करेगा और मैं उसके बदले तुझे पैसे दूंगा। और तेरे कुछ 2-3 दोस्त थे, उनको भी लेकर जा, हो सकता है किसी को पैसों की ज़रूरत हो, और इसी बहाने एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ यार, समझ ले। बड़ा बंगला है, कहीं बाहर कॉन्ट्रैक्ट दूंगा साफ़ सफाई करवाने का तो बाहर पैसे जाएंगे। इससे अच्छा तो मेरा भांजा है, चल इसी बहाने एक तुझे भी वो कॉन्ट्रैक्ट जैसा मिल जाएगा, थोड़ा एक फ़ायदा मिल जाएगा तेरे दोस्तों को भी। तो गिरीश जी सोचते हैं, अपनी पत्नी से इशारे में पूछते हैं, और गिरीश जी की पत्नी कह देती है, मतलब हरीश की मामी जी कहती है कि हाँ यार जाओ कर दो, क्या होता है। तो बस फिर क्या था,
गिरीश जी के मामा जी अगले ही दिन उस बंगले की चाबी पहुंचा देते हैं गिरीश जी के घर पर। गिरीश जी जैसी चाबी हाथ में आती, अपने 3 दोस्तों को फोन लगाते हैं, जिसमें से एक का नाम था संतोष। इस कहानी में संतोष भी बहुत बड़ा मुख्य किरदार निभा रहा है, इसलिए ये नाम आप याद रखना। बाकी 2 का नाम आप नहीं भी जानोगे तो भी चलेगा। तो गिरीश जी अपने 3-4 दोस्तों को फोन लगाते हैं और 3 दोस्त हाँ कह देते हैं। गिरीश जी कहते हैं कि ठीक है भाई, कल तुम लोग ये टाइम पर पहुंच जाओ, बंगला चलना है, साफ सफाई करना है, खाना हमारे घर पर बन जाएगा, बढ़िया वहाँ पे खाएंगे पिएंगे, बहुत लेट हो गए तो वहीं रुक जाएंगे। दोस्त लोग भी तैयार, अच्छा अमाउंट दे रहे थे, क्योंकि ना जो गिरीश जी के मामा जी है जिनको ये बंगला मिला है वो बहुत बिग शॉट है, भयंकर पैसे वाले हैं ना, तो उनको फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, तो वो अच्छे पैसे दे रहे थे। तो ठीक है भाई, अगला दिन आया और ये लोग चाबी आबी लेकर निकलने लगे। मतलब इस घर से तो खाली गिरीश जी ही निकल रहे थे कि बंगला जाएंगे, बाकी जो इनके दोस्त हैं, जो 3 दोस्त थे संतोष वगैरह, वो बंगले में ही मिलने वाले थे डायरेक्ट। तो गिरीश जी ऐसा निकल रहे थे तो हरीश पीछे थे, अरे मामा सुनो ना, बंगला जा रहे हो क्या सफाई करवाने, मैं भी चलता हूँ। गिरीश जी बोलते ऐसा चलेगा, ठीक है चल, घर पे ही बैठा रहेगा, वहीं पे बैठ जाना, चल। तो ये बैठ जाता है अपने मामा जी गिरीश मामा की बाइक में और बंगले तक पहुँचते हैं। बंगले में जैसे ही उतरे तो देखे कि गेट के बाहर ही 2-3 बाइक और लगी हुई है, मतलब गिरीश जी के फ्रेंड्स लोग पहले ही आ चुके हैं। समझ रहे हैं आप, पहले ही गिरीश जी के फ्रेंड्स लोग आ चुके हैं, जो कि बंगले के अंदर चले गए हैं पहले ही। मतलब मेन गेट खुला हुआ था, मेन गेट से ये लोग अंदर चले गए थे। चलो भाई, गिरीश जी को अच्छा लगा कि दोस्त लोग काम के प्रति बहुत वो है, अब फटाफट सफाई हो जाएगी। ये जैसे अंदर घुसते तो क्या देखते हैं कि अंदर एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता, हेल्दी कुत्ता, बड़ा सा, बिल्कुल ऐसा सामने खड़ा हुआ है और घूर घूर कर देख रहा है गिरीश जी को भी और हरीश को भी। अब जो हरीश है ना, वो कुत्तों से थोड़ा डरता है, तो हरीश को थोड़ा देखकर ऐसा लगा कि ये किसका कुत्ता है, ये बंगले पे, हाँ नाना जी के बंगले पे किसका कुत्ता, नाना ही हुए ना, मतलब अपने हरीश के मामा का बंगला है, तो हरीश के नाना का ही हुआ ना एक तरीके से बंगला। तो हरीश बोलता है अरे नाना के बंगले में कुत्ता किसका आ गया, बंगला तो इतने साल से बंद है। तो पीछे से संतोष निकल कर आता है। संतोष कौन, मैंने आपको बोला था नाम याद रखना, गिरीश जी का दोस्त है ये, जो अपने साथ जर्मन शेफर्ड कुत्ता यहाँ पर लेकर आया। समझे आप। तो ये जो संतोष है ना, संतोष कहता है अरे बेटा डर मत, मेरा कुत्ता है, कुछ नहीं करेगा, बहुत सीधा है, बहुत शांत है, जरा सा भौंकता भी नहीं है। ये बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, चलो चलते अंदर। अब ये जैसे ही अंदर जाने लगे तो अंदर दरवाज़ा लगा हुआ था, दरवाजे की चाबी इनके पास थी, गिरीश जी के पास। गिरीश जी जैसे ताला खोले और ये लोग अंदर बढ़ने वाले थे तो कुत्ता अचानक से बहुत जोर जोर से भौंकने लगा, बहुत जोर जोर से, और रोने भी लगा साथ ही साथ। कुत्ते लोग कैसे रोते हैं, अब बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि कुत्ते लोग कुछ तो भी ऐसा देख लेते हैं कई बार, जिसकी वजह से वो रोते हैं और अपने आसपास के लोगों को सतर्क करते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग कुत्तों का रोना मनहूस मानते हैं, जो कि ऐसा होता नहीं है। उनके रोने के कई कारण हो सकते हैं, उन्हें भूख लगी रह सकती है, उन्हें चोट लगी रह सकती है, और हाँ उन्हें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई भी देती है तो वो सतर्क कर रहे होते हैं, वो मनहूस नहीं होते हैं, उनका रोना मनहूस नहीं होता है, वो हमारी हेल्प कर रहे होते एक तरीके से। तो जैसे वो रोने लगा ना, तो हरीश और भी ज़्यादा घबरा गया कि बोले अरे ये क्या हो गया, संतोष अंकल आप तो अभी बोल रहे थे कि बहुत सीधा कुत्ता, ये भौंकता उगता कुछ नहीं है, ये देखो कैसा भौंक रहा है, रो भी रहा है। तो संतोष जी भी चुप कराने लगे, अरे बेटा क्या हो गया, रॉकी चुप हो जा चुप हो जा। तो रॉकी ये तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब हरीश को और डर लगने लगा। हरीश मामा जी से, मतलब गिरीश जी से कहता है मामा जी सुनो ना, मैं एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ घर, आप लोग ही साफ सफाई करो, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा बोल के वो लौटने लगा। ठीक है बोले जा, तो गिरीश जी ने बोल दिया बेटा जा भांजे, तू जा घर पे आराम कर, हम लोग यहाँ पे काम वाम करेंगे, वैसे भी बंगला बहुत ही गंदा लग रहा है यार, तू किधर बैठेगा, बैठने तक की जगह नहीं है। तो वो लौट के, हरीश जो है ना, अब बंगले से लौट के अपने घर तरफ जाने लगा। तो बंगले से बाहर निकला तो आंगन है, आंगन के बाहर मेन गेट है। वो जैसे ही मेन गेट से बाहर निकला बंगले के, वैसे क्या देखता है कि मेन गेट के 4 कदम आगे एक बूढ़ा सा आदमी खड़ा है, जो कई दिनों से नहाया नहीं है, एकदम बिखरे बिखरे बाल है, दाढ़ी एकदम बिखरी बिखरी, दाढ़ी में भी जूल लग गए ऐसे, कपड़े भी बहुत ख़राब हालत में पहना हुआ है। वो ऐसा घूर घूर कर हरीश को देख रहा है। तो हरीश को थोड़ा अजीब लगा कि ये बंगले के पास ऐसा क्यों खड़ा है और मुझे ऐसा घूर कर क्यों देख रहा है, कोई पागल वागल तो नहीं, क्या कर रहा है यहाँ पे, मतलब हरीश का ऐसा दिमाग में आया। वो बूढ़ा आदमी ऐसे ही देख रहा था
फिर भी हरीश ने सोचा मैं इसको इग्नोर करता हूँ और जाता हूँ। हरीश इग्नोर करके आगे जा ही रहा था कि पीछे से वो बोलता है, इल्ले बा, इल्ले बा, इल्ले बा। अब इल्ले बा मतलब होता है इधर आ, इधर आ, ऐसा बोलने लगा वो अपनी लैंग्वेज में। तो ये रुका और गया, बोला कि क्या हो गया। बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम लोग ये बंगले में क्या कर रहे हो। तो हरीश जो था फ्री तो है, बूढ़े आदमी को पूरी बात बता देता है, हम लोग ये काम से यहाँ पर आए हुए हैं। बूढ़ा आदमी कहता है कि तू जा रहा है ना घर, अच्छा कर रहा है। अब जो लोग अंदर है उनको भी जाके बोल दे कि यहाँ पर कुछ भी अपना समय ना बिताए, फटाफट निकलो यहाँ से, सब लोग निकलो, ये जगह तुम लोगों को खा जाएगी, ये जगह सुरक्षित नहीं है। इस घर के अंदर वो रहती है जो सबको मार डालेगी, सबको जला बना देगी। तो ये बात ये सुनकर इसको बहुत ज़्यादा अजीब लगा। तो ये डर गया थोड़ा सा हरीश की, ये कैसी बात कर रहे हैं बुढ़ा आदमी, अजीब सा, बड़ी बड़ी आंखें करके, आवाज़ दबा के। तो वो ना अपने घर की तरफ भाग गया। हरीश अपने घर की तरफ भाग गया। जैसा बुढ़े आदमी ने कहा वैसा नहीं किया। बूढ़े ने बोला कि अंदर जा, सबको बता कि यहाँ से निकलो, यहाँ पे अपना कुछ भी टाइम बिताओ मत। लेकिन वो अपने घर चले गया हरीश। अब वो घर पे, हरीश अभी घर पे, ठीक है, हरीश को घर पे छोड़ देते। अब इस बंगले के अंदर आते हैं। अब बंगले के अंदर ये तीनों चारों दोस्त देर लगे हैं सफाई करने में। कुत्ता इन लोगों का बाहर बंद गया क्योंकि अंदर वो जा नहीं रहा था, भौंकने लगा था, रोने लगा था, अपना पूरी बॉडी अकड़ा लिया था। और जर्मन शेफर्ड छोटा मोटा तो कुत्ता है नहीं, खींच के अंदर ले लिए, पूरा बॉडी ऐसा अकड़ा लिया, अपनी अंदर ही नहीं जा रहा है। तो बाहर एक खूंटा जैसा था, वहाँ पर उसको बांध दिए थे। शायद वो गैराज वैराज रहा होगा इस बंगले का एक ज़माने में, वहाँ पर बांधे थे। और कुत्ता वहाँ पे साइड में बैठा हुआ है और ये लोग लगे हैं काम वाम करने में, भयंकर देर तक काम करे। शाम से रात हो गई, रात के बज गए 8 साढ़े 8। देखिए, अरे वाह भाई, चलो पूरा साफ हो गया बंगलो। बंगलों में कुछ कुछ सामान भी है, चटाई वटाई भी है। तो इन लोगों ने चटाई वटाई बिछाए और सोचा कि यार खाना लेकर जो अपन आए थे, अब खाना खा लेते हैं, बहुत थकान हो गई है, कहीं जाएंगे नहीं। तो लोग चटाई वटाई बिछा के बढ़िया से चारों दोस्त मस्त से अपना खाना वाना खाए हैं। मज़ा आ गया, बातचीत करते हुए, म्यूज़िक व्यूज़िक सुनते हुए। माहौल आज का अलग था। थोड़े दोस्त लोग भी जो इतना कमाते नहीं थे, आज अच्छे पैसों का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था इन लोगों का बंगला सफाई कराने का, है कि नहीं। तो अच्छे से खाए पिए टाइम पास करते और देखे कि रात के 9 सवा 9 का टाइम हो गया। अब एनर्जी आ गई, बातचीत हुआ, मूड अच्छा हो गया। कि इतने में संतोष ही जो है, यही कुत्ते रॉकी के मालिक, वो कहते हैं गिरीश जी से, यार गिरीश, बहुत दिन हो गए हैं, साला दारू पार्टी नहीं हुई है। आज का माहौल ही एकदम अलग है, बंगले में बढ़िया टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कितने टाइम बाद हम चारों यहाँ पर बैठे हुए हैं, बढ़िया खाना वाना, पिकनिक जैसी हो गई है। जैसे लोग रेंट पे बंगला लेते हैं, हमारा तो बढ़िया फ्री का हो गया है। बस दारू पार्टी की कमी रह गई है, कर ले क्या। तो गिरीश जी बोलते हैं, करेंगे क्या यार, फिर घर नहीं जा पाएंगे, ऐसा रहेगा तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि काम के लिए आए थे और वहीं से पी पा के घर जा रहे, अच्छा नहीं लगता। तो संतोष जी और बाकी के दोस्त कहते हैं, तो क्या हो गया, घर पे फ़ोन करके बहाना मार देंगे, नहीं जाएंगे, खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे, यहीं पे कर लेते ना यार पार्टी है। कि कभी इतना काम करवाया, अभी क्या थोड़ी पार्टी नहीं हो सकती क्या, थोड़ी बियर पार्टी। गिरीश जी कहते हैं कि चलो यार ठीक है, चलो लाया जाए बियर। तो दो दोस्त जाते हैं बियर लाने के लिए, है ना। फटाफट लेकर आ गए, घर के ज़्यादा दूर दुकान नहीं थी, मस्त से बियर लेकर आ गए, एकदम माहौल वाहौल बढ़िया, कैंडल वैंडल जला दिए। इन लोगों की कैंडल लाइट बियर पार्टी हो रही है। ढक्कन वक्कन खोला गया, निकाला गया, हाँ, पीना पाना हुआ है, बढ़िया से पी पा के हो भी गया। बातचीत करते करते रात के 12 बजा डाले इन लोगों ने, है ना। 12 बज गया। प्लान तो था इन लोगों का यहीं पर सोने का, घर नहीं जाना है। तो साइड वाइड किए सब। अब इस बंगले का हुलिया मैं बता देता हूँ कैसा था। बाहर का हुलिया तो समझ गए, मेन गेट, अंदर आंगन, आंगन में कुत्ता बंधा हुआ है, फिर ये बंगला है। बंगले के हॉल में बैठ के ये लोग पार्टी कर रहे थे। तो ग्राउंड फ्लोर में, बंगले के ग्राउंड फ्लोर में एक तो ये हॉल था जहाँ पर इन लोगों की पार्टी खाना वाना हुआ है। 2 कमरे और थे, एक बेडरूम रहा होगा और एक और कोई कमरा रहा होगा। फिर बंगले के अंदर से ही सीढ़ियाँ थी जो ऊपर जाती थी, और ऊपर भी ऐसे 2 कमरे थे, हाँ, एक हॉल और 2 कमरे, ऐसा वाला हुलिया था। तो इन लोगों ने क्या किया, यहीं पे चटाई बिछा लिए और यहीं पर अपना सो गए। बाकी के पूरे कमरे खा लिए। 4 ही दोस्तों हैं, कुत्ता बाहर सो रहा है, ये लोग वहीं पर सो गए। अब सोए हुए कुछ टाइम नहीं हुआ होगा, थोड़ा ही टाइम हुआ होगा कि इनका कुत्ता रॉकी जो बाहर बंधा हुआ था, वो नॉन स्टॉप भौंकने लगा, भयंकर जोर जोर से, भाव 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 भाव, बहुत जोर जोर से भौंकने लगा।
तो उसकी भौंक से सबकी नींद डिस्टर्ब हुई। संतोष को ही सबने किया है, संतोष देखना तेरा रॉकी कितना भौंक रहा है यार बाहर, बंदे बंदे भूख उक तो नहीं लगी उसे, जा कुछ दे दे। ये बड़े टेंशन में आ गए, बोले यार रॉकी ऐसा भौंकता ही नहीं है, नहीं वो भौंकेगा ही नहीं, मतलब जब तक उसे कोई बहुत संदिग्ध चीज ना दिख जाए ना तब तक वो नहीं भौंकेगा। और रात में 1-1:30 उसे क्या ऐसा दिखाई देने लगा, ऐसे सुनसान इलाके, सुनसान बंगले में जहां पर सिर्फ हम 4 हैं, क्यों ऐसा भौंकने लगा। मैं देख के आता हूँ। इनकी नींद पूरी उड़ गई और बाहर गए अपने कुत्ते के पास, देखे कुत्ता बंधा बंधा बंगले के ऊपर वाले पोर्शन में एक टक लगाए, मतलब एकदम लाल लाल आंखों से एकदम गुस्से से कांप रहा है और भौ 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 करके भौंक रहा है। उस कुत्ते का एक्सप्रेशन पूरा चेंज्ड था। संतोष जी ने जो हरीश से बताए थे, भांजे से जो बात बोले थे, वो बात सच थी। ये कुत्ता, ये रॉकी बड़ा शांत स्वभाव का कुत्ता था, लेकिन जब से इस बंगले में आया था, शाम को जब घर के अंदर ले जा रहे तब बड़ी अजीब हरकत, अजीब तरीके से रोया था, भौंका था। और अभी ये बंगले के ऊपर की तरफ क्या देख के भौंक रहा है भाई। तो इन्हें संतोष जी ने अपने कुत्ते की नजरों को फॉलो किया और ऊपर देखे तो क्या पाए कि बंगले का जो ऊपर वाला फ्लोर है उसकी एक खिड़की खुली हुई है। ये उस खिड़की को देख के टेंशन में आ गए, क्योंकि इन लोगों ने जब साफ सफाई किए थे ना तो सब कुछ खोलना बंद करना फिर प्रॉपर बंद किए थे खिड़की विड़की को। ये टेंशन में आए, खिड़की खुली तो खुली कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है। खैर इन्होंने जैसे तैसे करके अपने कुत्ते को शांत कराया, बेटा रॉकी चुप हो जा, अंदर चलेगा, अंदर चले। अंदर ले जाने को हुए तो फिर ये अपनी बॉडी अकड़ा ली, फिर रोने लगा। बोले ठीक है अंदर नहीं जाएगा, यहीं पे सो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। उसको जैसे तैसे करके शांत कराया। इनके पास ट्रिक रही होगी अपने रॉकी को शांत करवाने की। रॉकी को शांत किए, वो चुपचाप हुआ और सो गया। उसको भी नींद थी लेकिन कुछ परेशान कर रहा था, कुछ कुत्ते को दिखाई दे रहा था जो इंसान नहीं देख सकते थे, जो संतोष, गिरीश और जो बाकी के दोस्त थे वो नहीं देख सकते थे, वो कुत्ता देख रहा था। और भौंक भौंक के, रो रो के लोगों को सतर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस बेजुबान की बातें कैसे ये इंसान समझे इतनी आसानी से। खैर उसको सुला दिया गया और ये अंदर अपने वापस से दोस्त लोग सो रहे हैं, हॉल में आ गए। अब अपने बिस्तर में लेटे बोले सोता हूँ, नींद ही नहीं आ रही है, बिल्कुल नींद नहीं आ रही। बोले अरे यार पूरी तरीके से नींद उड़ गई है। अब एक काम करता हूँ, डायरेक्शन चेंज कर लेता हूँ। तो अपने अपना तकिया उठाए हैं, पहले इधर सिर रख के सो रहे होंगे ना, तो अपना तकिया उठा के इधर सिर रख लिए। अब जहाँ पर इन्होंने अपनी तकिया रखे हैं, जहाँ पर ये सिर रख के सोए हैं, वहाँ से एग्जैक्टली सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने की, और ऊपर सीढ़ियाँ जहाँ पे जाती है वहाँ से थोड़ा सा नज़ारा दिख रहा है सीढ़ियों का, है ना। तो ये बिल्कुल सीढ़ियों के पास सर रख के सोने लगे। सोए सोए इनको 5-7 मिनट नहीं हुए होंगे, किसी की सीढ़ियाँ चलने की आवाज़ इनको समझ में आई। नींद तो लगती नहीं, अचानक से ना पूरी नींद उड़ गई थी कुत्ते के टेंशन में। तो अचानक से आँख खुली कि सीढ़ियाँ चढ़कर कौन ऊपर जा रहा है। तो जैसे ही आँख खोले और देखे ना तो क्या पाए कि ऊपर किसी की परछाई जा रही है। अच्छी खासी आज मून लाइट थी और कोई स्ट्रीट लाइट भी बाहर जल रही होगी, उसकी रोशनी हल्की हल्की अंदर आ रही थी और ऊपर जो रोशनी आ रही थी उससे किसी की परछाई बनी। ये आँख खोलते से बिल्कुल इनकी आँख ऊपर पड़ी, क्योंकि सीढ़ी के पास सो रहे थे। ऊपर इन्होंने देखे किसी की परछाई ऊपर गई है। तुरंत पलट कर देखे, साला मेरे दोस्त लोग तो यहीं सो रहे तीनों, गिरीश और बाकी के दोनों दोस्त भी। ऊपर कौन गया? और कुत्ता फिर से भौंकने लगा, लेकिन इस बार धीरे धीरे घुर्रा घुर्रा के। ये बोले पक्का कोई ऊपर गया है। गिरीश गिरीश सुनना, ऊपर कोई गया है यार, कुत्ता बार बार देख के वहां पे भौंक रहा है और मुझे भी किसी की परछाई दिखाई दी है। गिरीश उठ जल्दी देख, कोई भी हो सकता है। तो गिरीश जी बोलते हैं अरे यार कौन होगा यार, मेन गेट पे ताला मार दिए, उसकी चाबी मेरे जेब में है, अपने अलावा कोई यहाँ पे हो ही नहीं सकता। तुझे ज़्यादा चढ़ गई होगी, इग्नोर कर, तू सो आराम से, मुझे बहुत थकान हो रही है। गिरीश जी अपना करवट बदल के सो गए। संतोष जी को पूरा यकीन था कि मैंने कदमों की आहट सुनाऊं और ऊपर परछाई भी दिखी है। मेरा कुत्ता ऐसे ही नहीं भौंकता है, बार बार भौंक रहा है घुर्रा घुर्रा के, मतलब ज़रूर ऊपर कोई है। चोर वोर भी हो सकता है, हमारे पास मोबाइल वोबाइल अपने सब कुछ है भाई, पैसे वैसे भी थोड़े बहुत हैं, इसकी ऐसी तैसी मैं ही जाके देखता हूँ और ऊपर दबोच लूँगा। ये थोड़े हट्टे कट्टे भी थे संतोष, तो ज़्यादा डरते नहीं थे। पहले मैं दबोच लूँगा और चिल्ला चिल्ला के सबको बुलाऊँगा तो आएंगे और पीट पाट देंगे साले चोर को, चोर आ रहा है हमारे पास। ऐसे करके ये उठे, एक लकड़ी थी साइड में मोटी सी, दबे कदम से सीढ़ियाँ चढ़े और जैसे ही ऊपर पहुँचे हैं, ऊपर मैंने बोला ना एक हॉल था, 2 कमरे थे हॉल में, तो कुछ नहीं दिखा। एक कमरा
जिसकी खिड़की खुली हुई थी, उसी कमरे को जैसी खोले अंदर गए कि मारता हूँ, यहीं पे है कोई, यहीं पे देख के मेरा कुत्ता भौंक रहा था इसी खिड़की की तरफ, इसी कमरे की खिड़की की तरफ। तो क्या पाते हैं, अंदर कोई नहीं है, लेकिन दरवाजा खोलते से एक बड़ी मीठी सी खुशबू इनको है, एकदम मीठी सी खुशबू, अलग सी स्मेल थी। ये दंग रह गए कि ये स्मेल साला अब तो 100% कोई है, कोई लड़की है ये, क्योंकि ऐसी जो स्मेल है ना, ऐसा परफ्यूम ये लड़कियां मारती है। लड़की क्या कर रही है यहाँ पे, इसकी तो बाजू वाले कमरे में होगी। ऐसा बोल के ये इस कमरे का वापस से दरवाजा खोले। अब बाजू वाले कमरे में जाने के लिए जैसे दरवाजा खोल के अंदर बढ़े हैं मारने के लिए, कि अंदर कोई नहीं। साला मैं तो सोच रहा था लड़की चोर है, यहाँ पे भी कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी वो स्मेल आ रही। ऐसे इनके दिमाग में ये सब चीजें चलने लगी। ये सब कुछ सेंस करते हुए इन्हें 5 सेकंड नहीं हुए होंगे इस दूसरे कमरे में कि अचानक से इनके कान में कुछ खुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। लैंग्वेज कन्नड़ा में ही, लेकिन आप लोगों को समझ में आए इसलिए मैं हिंदी में बताता हूँ। इनको क्या सुनाई दिया, कोई लड़की इनके कान में कह रही है कि मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। ऐसे करके रोने की आवाज सुनाई देने लगी। अरे भाई ये कांपते हुए ऐसा बाजू में पलट कर देखे तो बाजू में कोई नहीं, आजू में भी कोई नहीं, ऊपर भी कोई नहीं, नीचे भी कोई नहीं। हाथ में लकड़ी थी, लकड़ी नीचे छूट गई। अरे कोई है ही नहीं, तो एकदम कान के पास कैसे आवाज सुनाई दी। ये बोले यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कोई लड़की चोर गुंडी कुछ नहीं भाई, यहाँ पे कोई भूत है। इसकी ऐसी की तैसी भागो। दरवाजा खुला था इस कमरे का, ये जैसी भागने को हुए तो दरवाजा खट से बंद, जैसे किसी ने इंटेंशनली बंद किया, जबकि इंटेंशनली किसी ने बंद नहीं किया। ऊपर वाले फ्लोर में इनके अलावा कोई है ही नहीं, और शायद जिसकी आवाज सुनाई दी वो है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही थी। वो दरवाजा खट से बंद हुआ। ये दरवाजे के पास तक पहुंचे और खोलने की कोशिश करने लगे कि पीछे एकदम ठंडी हवा का झोंका इनके बालों को छू के गया, और दूसरे कान में, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। ये फिर जैसे पीछे पलट कर देखे कि ये दूसरी बार किसकी आवाज आई है, तो क्या पाते हैं, इनके बिल्कुल एग्जैक्टली पीछे कॉर्नर में एक लड़की खड़ी हुई है, जली हुई सफेद साड़ी पहने। साड़ी की हालत बहुत खराब है, उसका शरीर भी भुन चुका है, उसके बाल वाल भी बिल्कुल ऐसे ही। समझ रहे, अब ऐसे वर्ड्स को मैं बहुत क्लियर नहीं बोल सकता, भुने हुए बोलता हूँ, भुना हुआ समझ जाना। बाल वाल पूरे भुने हुए, आंख पूरी एकदम बहुत ही खस्ता हालत। ये देखते रह गए और कांपने लगे। और वो धीरे धीरे एक एक कदम इनकी तरफ बढ़ाने लगी। मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। अब इनकी तो समझ लो सिट्टी पिट्टी गुल। ये रियलाइज किए कि ये तो बहुत नजदीक आ गई मेरे बोलते हुए। कौन है ये, मुझे भागना चाहिए यहाँ से। ये दरवाजा पीटने लगे, आवाज लगाने लगे, अरे भाई राजीव, अरे गिरीश जल्दी आओ ऊपर, जल्दी आओ। इतने में ये लोग क्या ऊपर आते नीचे से, वो तो इसी कमरे में थी, इतनी पास आ गई। ये जैसे पीछे पलट के देखे, इनके मुंह के सामने घबराहट ऐसी, मान लो उतनी देर के लिए दिल की धड़कनें थम गई और ये मुंह के बल धड़ाम से गिरे। अब ये धड़ाम से गिरे अपना भारी भरकम शरीर लेके बेहोश होकर। इनका सब सांसें वासें थम गई थी। नीचे जो दोस्त सो रहे थे उनको आवाज चली गई इतनी देर में। गहरी नींद से सब लोग जाके बोले, अरे ऊपर ऊपर संतोष चले गया क्या, जाके देखते हैं। भागते लोग ऊपर पहुंचे और जैसे तैसे करके दरवाजा खोल के अंदर घुसे तो संतोष एकदम चित्त अवस्था में, नब्ज रुक चुकी है, हार्ट बीट रुक चुकी है, सांसें रुक चुकी है, शरीर ठंडा पड़ गया। बोले, अरे संतोष संतोष क्या हो गया, उठाओ इसको। संतोष को उठा के जैसे बाहर तरफ लेकर गए हैं, कुत्ता रोने लगा। संतोष का कुत्ता रोने लगा। जैसे बंगले के बाहर ले गए ना, कुत्ता ने ऐसा खींचा, उसकी जो लीश बंधी हुई थी, लीश टूट गई वो खूंटे से, और कुत्ता भी दे पीछे पीछे भागे। बंगले के मेन गेट से जैसे बाहर निकले हैं, उनके शरीर में हलचल हुई और वो कांपने लगे, और लिटरली उनकी नब्ज वापस आ गई, उनकी हार्ट बीट वापस आ गई, उनकी सांस वापस आ गई। बोले, इसको बिठा के ले चलो, सबसे पास तो घर अपने गिरीश जी का ही है। इतनी रात में मेडिकल वगैरह सब बंद रहते, ठीक है, छोटे शहरों में। तो लेकर गए भाई गिरीश जी के घर पे। तो जैसे दरवाज़ा खटखटा के गिरीश जी ने अपने परिवार वालों को उठाया, हरीश भी यहीं पर था। सब टेंशन में आ गए कि अरे अरे क्या हो गया करके। अंदर लाओ। अंदर एक कमरे में इनको सुलाया गया।
फिर गिरीश जी के जो परिवार वाले थे उन्होंने पूरी बात पूछी, क्या हो गया क्या नहीं। गिरीश जी ने पूरी बात बताई कि शायद ऐसा ऐसा बोल रहा था मुझे, इसको कुछ दिखाई दे दिया है। पुलिस को पानी वानी छिड़को, हॉस्पिटल तो बंद हो गया, हॉस्पिटल ले जाते तक कुछ का कुछ ना हो जाए, देखो ये होश में आ रहा है कि नहीं। फिर संतोष जी के मुंह में पानी वानी छिड़का गया, वो होश में आए और थोड़ा पानी वानी पिए और उन्होंने देखे कि मैं गिरीश के घर पे सेफली पहुंच गया हूँ। तो फिर सब कुछ बताया कि मेरे साथ ये हुआ था। हरीश ने जब ये बात सुना तो हरीश को बड़ा दुख हुआ कि आज संतोष अंकल की जान भी जा सकती थी, गलती सिर्फ मेरी। बंगले के बाहर वो बूढ़ा आदमी खड़ा था, उसने मुझसे बोला था कि इस बंगले से चले जाओ, यहाँ पे थोड़ा भी समय मत बिताओ। मैं चाहता तो लौटकर गिरीश मामा, संतोष अंकल, राजीव अंकल सबसे ये बात बता सकता था, लेकिन मैं अपने घर भाग कर आ गया। कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। और फिर हरीश ने भी गिरीश जी लोगों को पूरी बात बताया कि मेरे को भी ऐसा बुड्ढा मिलता, ऐसा ऐसा बोल रहा था। अगला दिन निकला, गिरीश जी ने फ़ोन करके अपने मामा जी से पूरी बात बताया, मामा जी ऐसा ऐसा मैटर है बंगले में। मामा जी ने बोले अगर भाई ऐसी बात है तो तू रुक यार, मैं पता लगाता हूँ उसके बारे में। अगले दिन गिरीश जी के मामा जी भी गांव आते हैं, अगले दिन आते हैं और बताते हैं यार ये बंगला लेकर तो फंस गए। हमको ऐसा लगा था कि नॉर्मल बात है। उसका जो मालिक है बंगले का, पुराना मालिक, उसने बताया भी था कि मैं इस बंगले को काफ़ी सालों से बेचना चाह रहा हूँ, लेकिन वो बिक नहीं रहा है क्योंकि उस बंगले में लगभग 40 साल पहले एक लड़की रहती थी अपने पूरे परिवार के साथ। वो लड़की का दिमागी संतुलन एक दिन अचानक से ऐसे ही हिल गया। उसके माँ बाप उसका कई जगह इलाज कराए लेकिन लड़की को आराम नहीं मिल रहा था। तो माँ बाप अपनी लड़की से फ्रस्ट्रेट हो गए, वो भी पैसे वाले लोग थे। अपनी लड़की को उस बंगले में छोड़कर वो देश ही छोड़कर निकल गए। माँ बाप अपनी बच्ची, पागल बच्ची को छोड़कर उस घर में निकल गए। वो लड़की ना जाने कितने समय तक बंद रही वहाँ पर, कैसी कैसी हालात में। और एक दिन उस पागल लड़की ने खुद को झूम भून दिया, भट्टी बना दिया अपने घर को और खुद को भून दी। उस दिन के बाद से उस लड़की की बहुत चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती थी वहाँ पे। कुछ लोगों ने उसको घर को बंधवा दिए, बाहर के लोगों ने, क्योंकि उस घर से डिस्टर्बेंस होती थी, लोग डरते थे तो बंधवा दिए। चीज़ें शांत हो गई थी, लेकिन उस घर की, उस बंगले की बातें सबको पता थी। तो भाई वो फिर मतलब किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर उसका मालिक बहुत साल से बेचना चाह रहा था लेकिन वो बेच नहीं पाया और फिर उसने हमसे लोन भी लिया हुआ था। तो उसने ये पूरी स्टोरी हमको बताया था और फिर हमने बोले कि ये सब चीज़ें होती नहीं, हमको दे दो, बंगला दे दो। हमने वो बंगला ले लिया यार, लेकिन नुकसान का सौदा हो गया क्या समझ में नहीं आ रहा है। फिर हरीश जी बोलते हैं मामा जी ऐसा नुकसान छोड़िए, अब आपको मिल गया बंगला, मिल गया ठीक है, उस बंगले में अब आप कुछ भी कराएं तो किसी ब्राह्मण पंडित जी के हाथों से कुछ कराएं और उसमें कुछ पवित्रता की कुछ पूजा वूजा कराएं तो सब कुछ ठीक रहेगा। खैर फिर नाना जी ने देखे होंगे, कराए होंगे कि नहीं कराए होंगे, उनका अलग मैटर है, लेकिन ये घटना थी भाई। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि किसने दिया होगा खुद सोचो, हरीश ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला भाई पूरी दुनिया को बताओ, सब हिल जाएंगे सुन के। मैंने बोला ये हिला देने वाली कहानी है ही, इसको मैं सुनाऊंगा, टाइम लेके सुनाऊंगा, बड़ी कहानी, आधे घंटे का वीडियो बनेगा, लेकिन बताऊंगा। फिल्म बन सकती है इसके ऊपर। खैर कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर भी पहुँच जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।